तो सेकेंड पोमोडोरो साइकिल, अगले 25 मिनट हम आपको कुछ बातें बताएंगे। मैं दोहरा दूं आपको कि हम लोग 4 25-25 मिनट के सेशंस लेंगे। उसके बाद जो आखिरी 25 मिनट का सेशन होगा, क्योंकि टोटल ये प्रोग्राम जो है ये इसमें 5 पोमोडोरो साइकिल ली जाएगी और आखिरी सेशन में आप क्वेश्चंस पूछेगा आखिरी पोमोडोरो साइकिल के अंदर। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप लिखते जाइए और आखिर में हमसे पूछिएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को लें। जब एनएलपी की बात होती है और एनएलपी को आप समझना चाहते हैं तो आपको फिर वो मैथड समझने होंगे, वो मॉडल समझने होंगे कि अगर आपको ये पता चल रहा है कि मेरा जो बेस्ट वर्जन है उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज लगेंगी जो मेरे में नहीं है। यानी मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, मुझे यहाँ पहुंचना है, ये गैप है। अब आप पूछेंगे कैसे पता लगाते हैं, वो सब मैं बताऊंगा आपको। पर अभी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि एनएलपी कैसे मदद करता है। बेसिकली आप किस तरीके से सोचते हैं, अगर आप अपने बेस्ट वर्जन की तरह नहीं सोचते हैं, आप किस तरीके से महसूस करते हैं अगर आप अपने बेस्ट वर्जन की तरह महसूस नहीं करते हैं, आप किस तरीके से बोलते हैं अगर आप अपने बेस्ट वर्जन की तरह नहीं बोलते हैं, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं अगर आप अपने बेस्ट वर्जन की तरह बिहेव नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ अगर आप मैथड समझ गए दोस्त, मैथड समझ गए जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं लाइफ के अंदर, है ना। एनएलपी क्या है दोस्त? एनएलपी एक ऐसी पढ़ाई है जो आपको ये समझाएगी कि डिफरेंस कैसे क्रिएट कर जाते हैं। कुछ ऐसे डिफरेंसेस आप सीखें विच विल मेक द डिफरेंस। तो एक, जैसे सपोज करिए, मैं कई बार लोगों से मिलता हूं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होती। मतलब हम लोग आज भी, हमें याद है जब हम अपने सीनियर्स की क्लासेस ज्वाइन करते थे तो बड़े एक्साइटेड रहते थे यार। वाओ, आज कुछ जबरदस्त बात बताएंगे और हम उसको लगाएंगे अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। वो मैथड सीखेंगे, कुछ कुछ बेहतरीन करेंगे अपनी लाइफ में। तो वो टेक्निक्स जो हैं, वो जब आप सीखो तो उसके अंदर जैसे एक सिंपल सी क्यूरियोसिटी एक टेक्निक होती है। हम कहते हैं तुम क्या सच में एक्साइटेड रहते हो कुछ नया सीखने के लिए? अगर सपोज करो कोई मेरा ही जूनियर है, मुझे असिस्ट करना चाह रहा है और उसको इसी करियर पाथ पे आगे बढ़ना है जिसमें मैं बढ़ रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार मेरे अंदर तो, मतलब मेरे एक्चुअली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत बेहतरीन किताबें हैं, जैसे इतनी प्यारी प्यारी किताबें हैं। जैसे एक किताब आपको मैं बताऊं, तो हम लोग अगर सिंपली रेजिलियंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि रेजिलियंस क्या होता है, तो मैं ऐसे जैसे इसको पढ़ रहा होता हूँ तो मेरे को कोई जबरदस्त बात जब पता चल जाती है तो मेरे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई मेरे को क्या पता चल गया यार, जबरदस्त बात लिख दी भाई इसने। फिर इस किताब को सूंघते हैं हम, फिर हम अपने दोस्तों को कॉल करते हैं जो हमारी फ्रेटर्निटी के, भाई 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 क्या पता चल गया, मैं तेरे को बताता हूँ यार। फिर हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। अब आप बताइए ना, यही चीजें मिसिंग लगती हैं कई लोगों को। तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं है सीखने की ही, क्या बनोगे यार तुम? तुम्हें बन के उसका सुख भोगना है, तुम्हें उस प्रोसेस का एंजॉयमेंट नहीं लेना है यार। रख लो यार तुम पैसा रख लो तुम नाम। ये जो प्रोसेस में घुसेते हैं ना और मजे करते हैं उस प्रोसेस में, वो एक एक मिनट मजा करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो कई बार हमारे पास लोग आके कहते हैं सर मैं खुश नहीं रहता, मुझे खुश रहना है। मैं आज ही ये टिच नाथ हन टिच नाथ हन, यू नो दिस मैन, ये जेन मास्टर माने जाते हैं। मतलब वन ऑफ द बेस्ट जेन मास्टर, वन ऑफ द डीपेस्ट, बेस्ट तो क्या होता है इसमें, कि इन्होंने इस ऐसी 10 बुक की सीरीज लिखी है बेसिकली। और ये क्या है सीरीज? हाउ टू रिलैक्स। इसमें उन्होंने हर चीज में रिलैक्सेशन को एक्सप्लेन किया है। अब दिस इज अ मेथोडोलॉजी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो एक मेथड है जो मैंने टिच नाथ हन से सीखा और मैं उसको अपनी जिंदगी में लगा रहा हूं। कोई दूसरा आया, मैंने उसके साथ ये मेथड साझा किया, पर उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मेरे पास मेथड होना चाहिए, उसकी क्यूरियोसिटी मेरे मेथड के साथ जुड़ेगी, बूम, मजा आ जाएगा।
तो एनएलपी क्या है? एनएलपी आपको वो क्यूरियोसिटी का एटीट्यूड देती है, और नो डाउट वो आपको मेथोडोलॉजी भी देती है कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कैसे अपने गोल्स को अचीव किया जाता है, किस तरीके से एक जीनियस और लीडर्स के माइंडसेट को समझा जाता है, कैसे मैक्सिमम निकाला जाता है किसी सेशन में से, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है दिमाग को। समझिए इस बात को। तो एनएलपी पीपल मैनेजमेंट से लेकर, ट्रेनिंग डेवलपमेंट से लेकर, सेल्स मार्केटिंग से लेकर, मीडिया से लेकर, एडवर्टाइजिंग से लेकर, कम्युनिकेशन से लेकर, सब जगह काम आती है। सब जगह अगर हम क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं, हम तो हर जगह जब देखते हैं तो बोलते हैं यार इसने एनएलपी सीखा हुआ है, या फिर ये जाने अनजाने में एनएलपी लगा रहा है, या फिर जिसने इसको पढ़ाया है उसने एनएलपी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाया होगा, क्योंकि सबसे बेस पढ़ाई मानी जाती है। तो हम आपको यही कह रहे हैं कि इस पढ़ाई को पढ़िए, बहुत काम आएगी आपको। और सेल्स हो, ट्रेनिंग हो, चाहे आपका मार्केटिंग जॉब हो, कोई भी हो, जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं लोग, उन डिफरेंसेस को सीखना की पढ़ाई है एनएलपी, जो हम आपके सामने लेके आए हैं। अब आप इसका 3 बेस मॉडल समझ लीजिए कि आपको क्या करना सिखाऊंगा मैं अगले कुछ दिनों में, जब तक ये कोर्स चलेगा, क्योंकि इस कोर्स में कुछ कुछ बातें तो बताई जाएंगी पर हम एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा रखेंगे। तो 3 बातें जहनियत में गहराई से उतार लो दोस्त मेरे। पहली बात, सक्सेस को मॉडलिंग कैसे करते हैं, सक्सेस की मॉडलिंग कैसे करते हैं। तुम जहां भी हो, तुम जिस भी पोजीशन पे हो, तुम्हारा जो बेस्ट वर्जन बैठा है इस दुनिया में, यानी कि तुम जो बनना चाहते हो, तुम जो बनना चाहते हो, जरूरी नहीं है यार आपकी फील्ड का जो बेस्ट वर्जन हो वही आपका बेस्ट वर्जन हो, नहीं, तुम जो बनना चाहते हो उस सक्सेस की मॉडलिंग कैसे की जाती है। मॉडलिंग आप समझते हैं ना यार, अगर एक पर्टिकुलर डब्बा बनाया गया तो पहले इसका कोई कोई मोल्ड बनाया होगा ना, जिसके अंदर ये डब्बे को शेप दिया गया होगा, एक सांचा। तो सक्सेस का सांचा बनाना एनएलपी सिखाता है, बिकॉज सक्सेस यहां से आती है, इनसाइड से आउटसाइड निकलती है सक्सेस। तो आपको सक्सेस को मॉडल करना सिखाया जाता है। पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है, आप अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, बूम, बहुत अच्छा भाई साहब, तालियां बज गई, पैट मिल गई, अब इंप्रूव करो। समझना है इस बात को दोस्त, दुनिया चांद पे नहीं सर, दुनिया मंगल पे पहुंच गई है और आप थोड़ी सी पैट पे है, आप बड़े खुश हो जाते हो यार दोस्त मेरे। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे खुश मत हुआ करो इतना, इंप्रूव करो अपनी परफॉर्मेंस। एनएलपी सिखाएगी कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है, प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे किया जाता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की तरफ किस अंदाज में बढ़ा जाता है। ये तीसरा बात मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने आपको 3 बातें बताई, सक्सेस का मॉडल, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स। ये 3 एप्लीकेशन बेस एप्लीकेशंस हैं, इस पे ही ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? देखिए, सक्सेस का एक पाथ है, हम ये नहीं कह रहे वो लीनियर पाथ है, वो कैसा भी पाथ हो सकता है, पर उस पाथ को समझना बहुत जरूरी है। कोई इंसान अगर गेम, कोई मैच भी खेलता है, फुटबॉल का मैच है, बास्केटबॉल का है, उसमें यार बास्केटबॉल में एक बास्केट होती है ना, यानी वो आउटकम तो क्लियर होना चाहिए ना आपकी जिंदगी में। फुटबॉल का वो गोल तो दिखना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना आप कहीं भी मार दोगे और उसको गोल मान लोगे, ऐसे नहीं होता। आपको डिफाइन तो करना होगा ना आपके जहन में, हम अपना कोई गोल आप पे नहीं ला देंगे, पर आपको तो समझना होगा ना। तो कहने का मतलब है, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो यही बताऊंगा कि भाई आप, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक मॉडल आपके सामने अभी शेयर करता हूं, जिसको ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल कहा जाता है। और आपको ये समझना है कि भाई अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करूं, यानी एनएलपी को समझना स्टार्ट करूं, सबसे पहली बात तो मुझे ये मॉडल, ये ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल तो क्लियर होना चाहिए। मुझे होस्ट बना दीजिए जो भी टीम मेंबर है, क्योंकि देखिए ह्यूमन किसी तरीके से अपने दिमाग को चलाता है, और अगर उसको वो समझ में आ जाए कि वो अपने दिमाग को किस तरीके से चलाता है, तो वो बेहतरीन अंदाज में अपने दिमाग को चला पाएगा। सिंपल सी बात है। मैं पहले आपको पूरा मॉडल दिखा देता हूं, फिर मैं इसको
धीरे धीरे हटाऊंगा और आपको आगे पीछे ले जाऊंगा। अभी सिंपल सी बात है कि कोई भी इंसान है जो इस दुनिया को जी रहा है, ये ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल है, जो भी इंसान है उसका मॉडल है। यानी कुछ बाहर की घटनाएं घटती हैं, घटनाएं घटती हैं, बहुत कुछ हो रहा है यार बाहर, है ना। अभी जैसे मैं दिल्ली में हूं, तो बहुत तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पर अभी। तो तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, तो एक घटना घट रही है, और घटना यहाँ पे भी घट रही है कि मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ बहुत सारी बातें। तो अब क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है बाहर। अब कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई महसूस कर रहा है, कोई स्मेल कर रहा है, कोई टेस्ट कर रहा है, इससे क्या है, चीजें जाती हैं। पर दिमाग में जब भी कोई चीज जाएगी, वो एक फिल्टर लगता है, लगा हुआ होता है हमारे। या तो हम चीजों को डिलीट कर देते हैं, मैं बताऊंगा आपको डिलीट क्या होता है, या हम चीजों को डिस्टॉर्ट कर देते हैं या जर्नलाइज कर देते हैं। ये कैसे करते हैं, ये वर्ड तो चलो देने के लिए वर्ड दे दिए हैं लोगों ने, पर आपका एक वैल्यू सिस्टम होता है। यानी आप किसी चीज को बहुत वैल्यू देते हो और किसी चीज को वैल्यू नहीं देते हो। यार जो प्याज लहसुन नहीं खाते, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई जैनी भाई बैठा हो तो, या फिर हम जैसा शुद्ध ब्राह्मण बैठा हो तो, हम नहीं खाते प्याज लहसुन। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, पर मैं कुछ जैनीस को जानता हूँ कि खाना सर्व किया गया और ध्यान नहीं रहा कि प्याज लहसुन डाल दिया खाने में, तो उस कुछ और खाना था नहीं, बहुत भूख लग रही थी, उसने खा लिया, उसको वॉमिटिंग हो गई। और फिर पता लगा कि भाई ने वॉमिटिंग क्यों करी, तो भाई प्याज लहसुन नहीं खाता, उसने प्याज लहसुन खा लिया, उसको वॉमिटिंग हो गई। क्यों हो गई होगी बताओ, हमने प्याज लहसुन खाया, हमें तो नहीं हुई, हम भी नहीं खाते प्याज लहसुन, पर हमने खा लिया, तो कैसे हुआ ये उसी से हुआ सर, क्योंकि एक इंसान ने प्याज लहसुन ना खाने को बहुत वैल्यू दे दी अपने दिमाग के अंदर। तो साइकोलॉजी में शायद उसको इस तरीके से लगा हो कि मैंने कोई पाप कर दिया, मैंने अपना धर्म को भ्रष्ट कर दिया। कौन बताएगा कि आपने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, आप ही का दिमाग बताएगा। तो वो जो वैल्यूज आपके दिमाग में चल रही हैं, वो जो सोच गहराई में आपके दिमाग में पनप रही है, वो जो नजरिया है आपका जिंदगी के प्रति, यानी एटीट्यूड है, वो जो आप कुछ सीख के बैठ गए हैं, आपकी मेमोरी में बस गया है, वो जो बार बार आपने डिसीजंस लिए और जिस तरीके से आप अपनी भाषा का उपयोग करते हो, ये सारा मिला के कुछ चीजों को डिलीट करता है, कुछ चीजों को डिस्टॉर्ट करता है, और कुछ चीजों को जर्नलाइज करता है। तो ये आपको समझना है कि हमारा जो दिमाग होता है, उसमें एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि हम कुछ भी जब दिमाग में स्टोर करते हैं, दिमाग में एक स्टोरिंग होती है दोस्त। यानी कि अभी मैं ऐसे बोलूं कि कोई जबरदस्त पल याद कर दोस्त, तो जो जबरदस्त पल तुम सोचोगे, उसकी कोई पिक्चर सेव है ना दिमाग में। उस पिक्चर के अंदर हो सकता है कोई साउंड हो, किसी की पिक्चर बहुत गहरी होती है, किसी का साउंड बहुत गहरा होता है, क्योंकि कुछ ऑडिटरी होते हैं जो कान से ज्यादा सेव करते हैं, कुछ साइट वाले होते हैं जो देख के ज्यादा सेव करते हैं, कुछ लोग सूंघ के सेव करते हैं, कुछ लोग महसूसियत पे लेके आते हैं, ऑडिटरी डिजिटल कहते हैं इसको, आप आगे पढ़ेंगे इसको। और जिस भी तरीके से इमेजिनेशंस आपकी सेव होती है, वही आपके कुछ इंटरनल डायलॉग्स भी बन जाते हैं। देख, देख, देख मैंने धर्म भ्रष्ट कर दिया, देख मैंने पाप कर दिया, मैंने पाप कर दिया, पाप, 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 वॉमिटिंग हो गई उसको। क्योंकि जो यहां घट रहा है दिमाग के अंदर, इसको क्या कहते हैं, आईआर, इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस। तो जो यहां घट रहा है, तुम्हारे जहन में घट रहा है, यही तुम्हारा इमोशनल स्टेट बन जाता है। मैं डर गया, वाह, मेरा प्यार आ गया मुझसे मिलने। ये सब हो क्या रहा है, यहां पे कुछ घट रहा है, और वो भावना बन के हमारी बॉडी में उतर रहा है। क्या हो रहा है सर, फिजियोलॉजी में उतर रहा है। और जैसे प्यार को देखकर मेरे चेहरे पर प्यार आ जाए, और मैंने पाप कर दिया ये सोचकर मेरे को वॉमिटिंग हो जाए, ये क्या है सर, बिहेवियर्स है। समझिए इस बात को।
तो बड़ा सिंपल सा मैंने आपको ये पूरी प्रक्रिया समझा रहा हूं। इसको ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल। ये सबसे जबरदस्त बात है जिसको अगर हम समझ गए, बूम, आप अपनी प्रॉब्लम्स की मॉडलिंग समझ पाओगे। जो फिक्सिंग द प्रॉब्लम होती है ना, अब देखो ना, 3 बातें जो एप्लीकेशन में मैंने बताई। मैंने आपको ये बताया कि देखो दोस्त, एनएलपी सीख लेगा ना तू, तो तू 3 चीजें कर पाएगा, तो अपनी सक्सेस को मॉडल कर पाएगा। तो एक जो चैंपियन इंसान है, जो सच में तुम्हारी फील्ड में बेहतरीन कर रहा है, अच्छा कर रहा है अपनी जिंदगी में, तुम पूछो ना उससे कि सर आप जब किसी चीज को देखते हो तो कैसे देखते हो। अच्छा पहले तो ये बताओ सर कि आप सुनते हो ज्यादा या देखते हो ज्यादा। क्योंकि कुछ ऑडिटरी होते हैं, कुछ विजुअल एक्सपर्ट होते हैं। वैक करके एक मैं आपको बताऊंगा कि आईआर कैसा होता है इंसान का। वैक मतलब होता है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक क्या है दोस्त? फीलिंग्स, मैं आपको बताया था। तो कुछ लोग होते हैं जो डिस्टॉर्ट कर देते हैं। डिस्टॉर्ट, डिलीट का मतलब क्या होता है दोस्त? डिलीट का मतलब होता है, जैसे आप एग्जाम्पल लो, यार मेरे क्या है ना, एग्जामिनेशन में इसलिए मार्क्स कम आए क्योंकि जब मेरे एग्जाम चल रहे थे ना, तो बाजू वाले के शादी थी, पड़ोसी के, वहां डीजे बजता रहता था। सोचो। तो फिर उससे पूछा गया कि तुम चाल में रहती हो, तुम्हारे फादर तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पेपर कैसे कैसे क्लियर कर लिया? तो उसने क्या बोला, सर जितनी भी परेशानियां आती थी मैं उसको डिलीट कर देती थी। हमको टॉयलेट के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी सर चार्ल्स में, 1 घंटा खड़े होते थे तब टॉयलेट जाने का मौका मिलता था, पर मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं वहां लाइन में भी खड़े खड़े पढ़ती रहती थी, कोई आवाजें भी आती थी मैं उसको डिलीट कर देती थी, क्योंकि मेरा ध्यान किताब में होता था। मैं कानों में रुई डाल लेती थी, डिलीट कर देती। कोई इंसान छोटी सी आवाज को डिलीट नहीं कर पाता, कोई इंसान अपनी पूरी बदनसीबी को डिलीट कर देता है दिमाग से। डिस्टॉर्ट, भाई तेरे बाप के पास तो बहुत पैसा है, फिर भी तू इतने लॉसेस में कैसे आ गया? तूने तो बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई करी है। अरे सर मेरा बाप पता है क्या है सर, मेरा बाप जो है वो बहुत ही अजीब सा आदमी है सर। मैंने कहा क्यों अजीब सा आदमी है? बोला अजीब सा आदमी इसलिए है सर, वो मुझ पे विश्वास नहीं करता सर। मैंने कहा तेरे को कैसे लगा कि वो तुझ पे विश्वास नहीं करता? पता नहीं सर, उनको देख के ऐसा ही लगता है कि उनको मेरे पे विश्वास ही नहीं है बिल्कुल। ये और बोल दिया उसने, पता नहीं सर। फिर मैंने दूसरे लड़के से पूछा, यार तेरा बाप तो दारू पीता है, तेरा बाप तो दारू पी के माँ को भी मारता है, भाई तू आईआईटी में कैसे निकल गया? तूने कैसे फोड़म फाड़ी कर दिया आईआईटी के अंदर, इतनी अच्छी रैंक भी ले आया? बोला सर मैं सोचता हूं कि जैसा भी है सर, बाप ही तो है सर, नहीं तो बाप है सर, आज वो नहीं होता तो मैं होता ही नहीं सर। ऐसा मेरा बाप बुरा नहीं है सर, बस दारू पी के 15 मिनट झगड़े करता है फिर सो जाता है बेचारा, फिर पूरे दिन बड़ा अच्छा रहता है सर, फिर रात में फिर दारू पी के 15 मिनट झगड़े करता है फिर सो जाता है। तो मैंने सर उसको अच्छा ही माना। डिस्टॉर्ट, एक इंसान ने गलत को अच्छा माना, एक इंसान ने अच्छे को गलत माना। किसकी गलती है सर? बाप की गलती है। बाप की वजह से ये जितने भी लोग कुछ नहीं बन पाए, ये बाप की वजह से। और जितने भी लोग बन पाए, ये बाप की वजह से। बाप कहीं आ ही नहीं रहा सर, ये ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल आ रहा है जहां आ रहा है, समझिए इस बात। आप बार 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 अपनी जिंदगी में इस बात को समझने का प्रयास करिए बहुत ढंग से, कि भाई तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, तुम डिलीट कर रहे हो, तुम डिस्टॉर्ट कर रहे हो, तुम जर्नलाइज कर रहे हो। जर्नलाइज क्या होता है? जर्नलाइज क्या होता है? जर्नलाइज क्या होता है? तो हमने उनसे पूछा, एक बंदी से पूछा मैंने कि तुम विश्वास क्यों नहीं कर पाती किसी भी लड़के पे? उसने कहा सर कुछ लड़के कुत्ते निकले मेरी जिंदगी में।
वहशी दरिंदे निकले मेरी जिंदगी में। और फिर मैंने एक सक्सेसफुल लड़की से पूछा कि तुमने कैसे सामना किया अजीब अजीब लड़कों का? बोला सर विश्वास करके। मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ सर, पर मैंने कभी जर्नलाइज नहीं किया। मेरे साथ सर 4 गलत घटनाएं घटी, पर मैंने हमेशा अपने आप को बोला कि इस दुनिया में 4 बिलियन लड़के हैं, 4 गलत लड़के निकले तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे लड़के ऐसे होते हैं। समझ पा रहे हैं आप ये बात? तो हम ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, होस्ट तो आप मुझे ही बनने देना। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान कुछ अच्छा करता है अपनी जिंदगी में और कोई भी इंसान कुछ अच्छा नहीं करता है अपनी जिंदगी में, तो वो टोटल उसकी जिम्मेदारी है। वो किसी चीज को डिलीट कर रहा है जो उसकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, वो किसी चीज को डिस्टॉर्ट कर रहा है जो उसकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, वो किसी चीज को जर्नलाइज कर रहा है जो उसकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अब क्या डिलीट करना चाहिए, क्या डिस्टॉर्ट करना चाहिए, क्या जर्नलाइज करना चाहिए, वो तो सक्सेस मॉडलिंग पर डिपेंड करता है ना सर। बात ये नहीं है कि जो डिलीट करते हैं वो नीचे चले जाते हैं, नहीं नहीं नहीं। जो उन चीजों को डिलीट कर देते हैं जो अनरिसोर्सफुल होती है और रिसोर्सफुल चीजों को आने देते हैं, वो लोग आगे जाते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा? वही सक्सेस मॉडलिंग है, जब आप अपने कॉम्पिटिटर को जो आपसे अच्छा कर रहा है उसको समझने की कोशिश करोगे एनएलपी स्ट्रैटेजीज के थ्रू। तो ये एक बेस मॉडल हम लोगों ने आपको बताया और हम यही चाह रहे हैं, इस पर थोड़ा विचार करिए दिमाग के अंदर और इसको समझने की कोशिश करिए कि ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल में कुछ आपको दिखता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ महसूस होता है, कुछ आप सूंघते हो, कुछ चखते हो। आप जो जरूरी चीजें हैं अगर उसको डिलीट कर देते हो जो आपके सक्सेस में बहुत काम आएगी, तो आप नीचे जा रहे हो। तो आप देखो ना, वो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे, वो किन किन चीजों को डिलीट कर देते हैं, वो किन किन चीजों को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। वो मानते ही नहीं है कि वो हारे हैं। थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुआ, वो मानता ही नहीं था कि वो फेल हुआ। वो मानता ही नहीं था कि वो फेल हुआ। डिस्टॉर्टेड इमेज थी या नहीं थी सर? ये डिस्टॉर्टेड थी। इंसान तो 4 बार हार जाता है तो वो गिव अप कर जाता है। सोचो एक बार के लिए। सब धोखेबाज होते हैं। जैसे इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते क्या बकवास है। जर्नलाइज कर दिया तुमने यार, इसी वजह से तुम बिजनेस नहीं कर पाए। अरे नौकरी ठीक है इंडिया में, तो सरकारी नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी कर लो। ये सारे कल्लो 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 वाले सारे कल्ले कल्ले हो रहे हैं सर, कुछ नहीं कर पा रहे अपनी जिंदगी में बेचारे। सारी सरकारी नौकरियां खत्म, इनका भविष्य खत्म। और बताओ कल्लो कल्लो करके इन्होंने क्या कर लिया? अपना 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 भविष्य काला कर दिया। किसकी गलती है? किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रखी थी तेरे और ये बोला था कि सरकारी नौकरी करेगा और कुछ नहीं करेगा जिंदगी में। तूने लिया था डिसीजन, तेरी हरकतें हैं। तूने जर्नलाइज कर लिया अपने दिमाग को। मैं नहीं कर सकता सर, मेरे बस की नहीं है बिजनेस। अरे हमारे सब बस की है, सब कुछ बस की है, क्योंकि हमारा दिमाग अगर हमारे कंट्रोल में है तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तुम्हें बस वो टेक्निक्स आनी चाहिए, तुम्हें वो स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए। तो उस पर विचार करिए। ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल हमने बताया।